हे गाइस, मैं हूँ रोहित और आप सबको तो पता ही होगा कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत काफी बुरी तरह हारा था। अब फिर से भारत और चीन एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और शायद चीन को लगता है कि भारत अब भी 1962 वाला भारत है। Area. Yeah. This is not your bloody area. This is not your area. No. This is our area. हालांकि चीन से लगभग आधी दुनिया युद्ध करने से डरती है, यहाँ तक सुपर पावर अमेरिका भी चीन पे हमला करने से पहले सोचता जरूर है। तो जिस चीन से लगभग आधी दुनिया युद्ध करने से डरती है, क्या उस चीन को हमारा भारत हरा पाएगा? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा अगर भारत और चीन का युद्ध हो जाए। तो गाइज, आज की ये वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो से आपकी नॉलेज जरूर बढ़ेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी नॉलेज वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। लेट्स बिगिन। तो गाइस, युद्ध में जीत उसी की होती है जो हथियार और मिलिट्री पावर से मजबूत हो। तो हम सबसे पहले यही जानते हैं कि भारत और चीन के पास एक दूसरे से कितने ज्यादा हथियार और मिलिट्री पावर है। चीन, जिसके पास भले ही दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल मिलिट्री है, लेकिन चाइना दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री है, जिसमें 21.83 लाख एक्टिव मिलिट्री है और 5.10 लाख रिजर्व मिलिट्री है। वहीं इंडिया के पास दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री पावर है, लेकिन इंडिया के पास भी दुनिया की दूसरी सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री है। यहाँ इंडिया के पास 14.44 लाख एक्टिव मिलिट्री है और 21 लाख रिजर्व मिलिट्री है। यानी चीन के पास इंडिया से 7.3 लाख ज्यादा एक्टिव मिलिट्री है। अब बात करते हैं हथियारों की। तो दुनिया का हर देश 3 जगहों से लड़ते हैं: लैंड, एयर और नेवी। लैंड यानी जमीन से वार करने वाले हथियारों को कंपेयर किया जाए तो इंडियन आर्मी के पास इस समय 5,980 टैंक्स हैं। वहीं चीन की सेना के पास 9,153 टैंक्स हैं। फील्ड आर्टिलरी इंडिया के पास 4,060 और चीन के पास 3,600 है। इंडिया के पास 6,705 आर्मोरेड व्हीकल है, वहीं चीन के पास सिर्फ 4,788 आर्मोरेड व्हीकल है। एयरफोर्स को कंपेयर करें तो इंडियन मिलिट्री के पास 2,123 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 538 फाइटर जेट, 172 अटैक एयरक्राफ्ट, 23 अटैक हेलीकॉप्टर, 250 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 77 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 722 हेलीकॉप्टर और 360 ट्रेनर जेट्स हैं। वहीं चीन की बात करें तो उसके पास करीब 3,210 एयरक्राफ्ट हैं। इनमें से 1,232 फाइटर जेट हैं, जिसमें से 371 सिर्फ अटैक के लिए हैं, 224 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 111 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट है, 911 हेलीकॉप्टर और 281 अटैक हेलीकॉप्टर और 314 ट्रेनर जेट्स हैं। यहाँ चीन एयरफोर्स में इंडिया से ज्यादा एडवांस और आगे है। अब नेवी पावर की बात करें, यानी पानी से अटैक करने की पावर, तो इंडियन नेवी के पास एक एयरक्राफ्ट करियर, 8 लैंडिंग शिप टैंक्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 13 फ्रिगेट्स, एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, एक ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन, 15 कन्वेंशनली पावर्ड अटैक सबमरीन, 13 करवेटर्स हैं। वहीं चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट करियर, 15 लैंडिंग शिप टैंक्स, 9 डिस्ट्रॉयर्स, 30 फ्रिगेट्स, 68 सबमरीन, जिसमें से 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, 43 करवेटर्स हैं। और लास्ट में न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो इंडिया के पास 130 से 140 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और चीन के पास 290 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब अगर आपने दोनों देशों के पावर कंपैरिजन सही से देखे होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा कि चाइना मिलिट्री और वेपन्स दोनों में इंडिया से थोड़ा बहुत आगे है। लेकिन आज इंडिया के पास इतनी ताकत तो है कि वो चाइना को किसी भी वॉर में टक्कर दे सकता है। लेकिन किसी भी वॉर को जीतने के लिए पावर के साथ साथ दूसरे पावरफुल देशों का साथ होना बहुत जरूरी है। और इस बात को हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आज हमारा देश भारत दुनिया के सभी पावरफुल देशों के साथ है, जैसे सुपर पावर अमेरिका, मोस्ट पावरफुल कंट्री रूस और अदर पावरफुल यूरोपियन और एशियन कंट्रीज। आज इन सभी देशों के साथ हमारे इंडिया के अच्छे रिलेशन हैं। यानी आज वर्ल्ड की सभी पावरफुल कंट्री इंडिया के साथ है। वहीं चाइना के साथ मुश्किल से कुछ गिने चुने देश हैं जो वॉर में चीन की मदद करेंगे, जैसे पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और छोटे मोटे देश। बाकी तो चाइना के ज्यादातर पड़ोसी देश उसके दुश्मन ही हैं। अब अगर चाइना इंडिया पे किसी भी तरह का हमला या वॉर करता भी है तो इंडिया को सभी पावरफुल देशों की तरफ से मदद मिलेगी, जिसमें अमेरिका और रूस, जिसके पास दुनिया के सबसे एडवांस हथियार हैं। और अगर इंडिया पे कोई इमरजेंसी आती है तो दोनों देशों की तरफ से इंडिया को हथियार भी भिजवाए जा सकते हैं।
अब लास्ट में बात करते हैं कि इंडिया वेस्ट चाइना में जीतेगा कौन। तो देखिए, चाइना और भारत के वॉर में नुकसान तो दोनों देशों का ही होगा, और अगर इस युद्ध में बात परमाणु हमले तक पहुंच गई तो दोनों देशों के खत्म होने के साथ पूरी दुनिया की मानव जाति खतरे में आ सकती है, और साथ ही वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत भी हो सकता है। तो हम तो यही उम्मीद और दुआ करेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। तो गाइज, ये थे हमारे ओपिनियन इन दोनों देशों के बारे में। आप क्या सोचते हो इंडिया और चाइना के वार को लेकर? आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के मिस्टीरियस और साइंस एजुकेशन वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट नॉलेज वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then.